रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अशोक तिवारी जी पत्नी सीमा और बेटा नयन के साथ रहते हैं। लेकिन नयन को एक अजीब बीमारी होती है। उसे अंधेरे से काफी डर लगता है। वो शाम होते ही घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। इस वजह से अशोक जी और सीमा जी दोनों काफी परेशान रहते हैं और वो इस बात को लेके नयन को गुस्सा भी करते हैं। एक दिन सुबह इसी बात को लेकर नयन को डांट रहे थे। अरे नयन, कल रात मैंने तुम्हें कुछ सामान लाने के लिए कहा था ना, तुमने क्यों नहीं लाया? बाबा, मुझे शाम के बाद घर जाने से डर लगता है। मैं अंधेरे में घबरा जाता हूँ। अरे क्या ये है? तुम तो अब इतने बड़े हो गए हो, कब तक अंधेरे से डरोगे? तुम्हारी उम्र के बच्चों को देखो, कैसे बिना डरे रात को भी बाहर जाते हैं, और एक तुम हो, न जाने तुम कब सुधरोगे। डांट की वजह से नयन गुमसुम होकर बैठ गया और अशोक जी अपनी फलों की दुकान पर जाने के लिए निकले। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात उस गांव के एक पुलिस अधिकारी वरुण जी से हुई। अरे वरुण जी, आप इस ओर कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, बस तलाश चल रही है। क्यों, क्या हुआ? तलाश तलाश जैसी क्या बात है? और आप टेंशन में भी दिख रहे हैं, क्या हुआ? क्या बताऊं अशोक जी, गांव में एक चोर घुस आया है और वो सबकी गायों को चुराता है। क्या? लेकिन वो गायों को क्यों चुराता है? ये चोर गायों को बेचकर पैसे कमाता है। अरे लेकिन ये तो बहुत ही गलत बात है ना वरुण जी। आप जल्द से जल्द इस चोर को पकड़िए। हमारी कोशिश तो जारी है अशोक जी, आशा है कि जल्दी ही हम उस चोर को पकड़ लेंगे। और फिर दोनों वहां से निकल गए। फिर अशोक जी दोपहर को दुकान से घर खाना खाने के लिए आते हैं। अशोक जी और सीमा जी खाना खाते खाते बात करते हैं। नयन कहाँ है? कहाँ है मतलब? इस वक्त कॉलेज में ही होगा ना। भगवान जाने कॉलेज जाता है या कहीं और जाता है। ध्यान रखो अपने बेटे का, न जाने दिन भर क्या क्या करता रहता है। आप उस पर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? गुस्सा है? मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ और बाहर लोग मुझे बोलते हैं कि आज नयन को यहाँ देखा, कल वहाँ देखा है? ये सब क्या चल रहा है? हाँ, तो कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ जाता होगा इधर उधर, लेकिन शाम से पहले कैसे वापस तो आता है ना। आता है ना, अंधेरे से डरता जो है। देखो, ध्यान दो तुम्हारे बेटे पे, इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी अंधेरे से डरता है। मेरा बेटा? अच्छा, कुछ नहीं है क्या वो? अच्छा काम करे तो आपका बेटा नहीं तो मेरा। वाह जी वाह, आप भी तो कुछ बोलो उसको। हाँ, बोलता हूँ। बड़े अच्छे काम किए है ना उसने, न जाने किस पर गया है। जी अच्छे से समझ रही हूँ मैं आपके ताने। बेशक, सही तो कह रहा हूँ। उसमें ताने क्या मारना, तुम पे ही तो गया है वो। मुझ पर ही गया है नयन, मैं संभाल लूंगी उसे, अच्छा इंसान बनाऊंगी। संभालो उसे और बनाओ जो बनाना है वो। अशोक जी फिर अपनी दुकान जाने के लिए निकल गए, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें नयन दोस्त के साथ नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ता हुआ दिखा। अशोक जी गुस्सा हुए और मन में बोलने लगे, वाह बेटे नयन, वाह, कॉलेज के नाम पर तू ये सब करता है नहीं? और वहाँ तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारी वजह से कई बातें सुना रही थी, और तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ मजे कर रहे हो। ठीक है, तुम अब सिर्फ घर आओ, फिर मैं हूँ और तुम हो। देखता हूँ आज तुम्हारी माँ भी कैसे मुझे रोकती है। अशोक जी वहाँ से दुकान के लिए निकल गए। अशोक जी शाम को जब दुकान से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि नयन पढ़ाई कर रहा है। वे मन में सोचने लगे कि ये जरूर नाटक कर रहा होगा और उन्होंने उसे आवाज लगाई, क्यों नयन पढ़ाई कर रहे हो? हाँ? कितनी देर हो गई तुम्हें पढ़ाई करते हुए? बाबा, मैं तो कॉलेज से लौटा तब से पढ़ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम कब से इतना पढ़ने लगे? इतनी पढ़ाई मत करो नयन, कहीं बड़े आदमी बन गए तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो और क्या करूँ? तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैं नहीं, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रुको तुम अभी। सीमा, जल्दी बाहर आओ और देखो तुम्हारे लाडले ने क्या किया है। क्या हुआ? घर आते ही क्यों चिल्ला रहे हो? इसने आज क्या क्या किया तुम्हें पता है? हाँ, तो कॉलेज से आया तब से पढ़ ही तो रहा है, अब इसमें भी आपको दिक्कत है क्या? अच्छा, तो पूछो जरा अपने लाडले से कहाँ था ये और आज क्या कर रहा था? नयन, क्या बोल रहे हैं बाबा? कहाँ थे तुम? नहीं माँ,
मैं तो वो कॉलेज हाँ कॉलेज में ही था। अब आपके सामने ही पढ़ रहा था। बस करो नयन, मेरे साइकिल की घंटी का आवाज सुनकर तुम पढ़ने बैठे हो। सीमा, ये आज नदी के किनारे मछली पकड़ने गया था। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है इसे वहाँ। नयन, ये सब करने के लिए हम तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? पढ़ाई छोड़ अब ये सब करोगे तुम? बड़ा आदमी बनना है या ऐसे ही कुछ छोटा मोटा करना है तुम्हें? अरे ये क्या ही करेगा, मुझे तो लगता है कि बड़ा होकर ये कोई गुंडा या चोर ही बनेगा। मुझे माफ करो बाबा, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। नहीं नयन, तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। तुम आज रात गाय के तबेले में ही रहोगे। तुम्हें अंधेरे से डर भी लगता है ना? बस अब यही तुम्हारी सजा है आज। नयन सजा सुनकर रोने लगा। अशोक जी से माफी मांगता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और वो उसे तबेले में छोड़ आए। उस रात नयन तबेले में गायों के साथ अकेला ही था। उसे काफी डर लग रहा था। ऐसे ही कुछ वक्त नयन ने डरते डरते निकाला, लेकिन कुछ ही समय में उसे वहां कुछ हलचल दिखी। नयन पहले से भी ज्यादा डर गया और एक कोने में वैसे ही बैठा रहा। उस तबेले पीछे की ओर से वही गाय चुराने वाला चोर घुस आया था। वो चोर यहाँ वहां देख धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। काफी अंधेरा हो चुका था, इस वजह से चोर नयन को नहीं देख सकता था। जैसे ही चोर नयन के बाजू से गुजरने लगा, तभी उसका पैर नयन को लगा। भूत भूत, माँ बाबा बचाओ मुझे, भूत भूत भूत, माँ बाबा बचाओ मुझे, भूत। नयन और जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी आवाज से सभी गांव वाले वहां पर जमा हो गए। अशोक जी और गांव के कुछ और लोग वहां गए और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। नयन बेटा, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन माँ मुझे अब और यहाँ नहीं रहना। नहीं बेटा, तुम अब घर चलो। अरे मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें ये सजा दी। बेटा ठीक हो न तुम? आप जानते भी हैं, अगर सब वक्त पर नहीं आते तो क्या क्या हो सकता था। अरे मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा सीमा। जाने दो, वो सब इस चोर का क्या करना है अब? और ये इस तबेले में क्यों गया? लेकिन अरे ये चोर गायों की चोरी करता है। पुलिस भी कई दिनों से इसकी तलाश में है। इतनी रात हो गई है, अभी तो पुलिस भी नहीं आएगी। इस चोर को बांध कर रखते हैं, फिर कल सुबह पुलिस के हवाले कर देंगे इसको। बांध दो इसको। अशोक जी नयन को वहां से बाहर ले आए। फिर सब घर चले गए। अगले दिन सुबह अशोक जी ने पुलिस अधिकारी वरुण जी को बुला लिया था। सभी लोग फिर से तबेले में जहां चोर को बांध रखा था वहां गए। चोर को देख वरुण जी हक्का बक्का रह गए और अशोक जी से पूछने लगे, अशोक जी, आपने इस चोर को कैसे पकड़ा? हमारी पूरी टीम कब से इसके पीछे है, लेकिन हम इसे नहीं पकड़ पाए। वरुण जी, दरअसल इसे हमने नहीं पकड़ा है। आपने नहीं? तो फिर किसने पकड़ा इस चोर को? मेरा बेटा नयन, उसने इस चोर को पकड़ा है। क्या आप बात कर रहे हो अशोक जी? आपका बेटा, और उसने इस खतरनाक चोर को पकड़ लिया? आपका बेटा तो बड़ा बहादुर लगता है अशोक जी। मैं आपके बेटे से मिलना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। नयन, ओ नयन, अरे बेटा बाहर तो आना। अशोक जी की आवाज सुन नयन और सीमा जी दोनों बाहर आ गए। क्या हुआ जी? आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ बाबा? नयन, ये हमारे गांव के पुलिस अधिकारी वरुण जी है। ये तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? लेकिन बाबा, मैंने अब कुछ नहीं किया, मैं तो घर पर ही था। अरे बेटा, हम तुम्हें पकड़ने नहीं आए, मैं तो तुम्हें शाबाशी देने आया हूँ। शाबाशी? लेकिन क्यों? नयन, तुमने कल चोर को पकड़कर बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हें नहीं पता कि वो चोर कितना खतरनाक है। पुलिस को कई दिनों से इसकी तलाश थी, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन अब तुमने उसे पकड़कर पुलिस की बड़ी सहायता कर दी है। धन्यवाद। तुम काफी बहादुर हो। तुमने तो अपने पापा का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हें अब सरकार के द्वारा पुरस्कार भी मिलेगा और हमें भी गर्व है तुम पर नयन। हाँ तो फिर बिल्कुल, मुझे नयन पर बहुत गर्व है। आखिर मेरा बेटा ही है ना। हाँ। बहादुर तो हो गई। मुझे तो पहले से ही पता था कि एक ना एक दिन नयन मेरा सिर गर्व से ऊपर जरूर करेगा, कुछ बड़ा काम करेगा। और आज देखो नयन ने कितना अच्छा काम किया है।
हाँ तो देखो जरा इनके चेहरे को, वह दिन भर मेरे बेटे की बुराई करते थकते नहीं, हमेशा तुम्हारा बेटा कहकर मुझे 2 बात सुनाते हैं और आज ही इनका बेटा हो गया। मेरा बेटा करके सिर पे ले रहे हैं। सीमा जी की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे।